सोशल मीडिया पर आजकल एक खबर खूब ट्रेंड कर रही है कि चांद पर सोने के भंडार मौजूद हैं और भारत जल्द ही मालामाल होने वाला है। इस खबर के आने के कारण भारत के चंद्रयान-3 का सक्सेसफुली चांद की सरफेस पर लैंड करना है। आखिर इस खबर में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा आज हम हमारी इस वीडियो के द्वारा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत चांद की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और इस वक्त चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर चांद की मिट्टी की रिसर्च करने में बिजी है। अब जल्द ही प्रज्ञान रोवर से मिली जानकारी को इसरो सभी के साथ शेयर करेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब वो समय दूर नहीं जब इसरो दुनिया को ये दिखा देगा कि चांद पर बहुत से वैल्यूएबल पदार्थ जैसे सोना, चांदी आदि मौजूद हैं। अगर बात करें इस खबर की चांद पर सोना चांदी मौजूद है या नहीं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले अमेरिका के एक लूनर मिशन ने दी थी। जी हाँ, नासा ने इस लूनर मिशन को 2009 में लॉन्च किया था, जिसका नाम एलक्रॉस था। अगर नासा के इस मिशन की बात करें तो इस मिशन का पर्पस चंद्रमा की सतह के अंदर मौजूद वैल्यूएबल मेटल्स की खोज करना था। लेकिन चांद कोई दिल्ली या मुंबई तो है नहीं कि आप ट्रेन, हवाई जहाज या बस में भारी भारी माइनिंग इंस्ट्रूमेंट ले जाकर वहां माइनिंग कर सको। चांद तो धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए तो वहां आधा किलो चीज ले जाने के लिए भी $10,000 का खर्च करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद की यहां से दूरी ज्यादा है और आधा किलो यानी 1 पाउंड चीज ले जाने के लिए काफी सारा ईंधन जल जाता है, जिसकी कीमत हजारों डॉलर में होती है। यही वजह है कि चांद की सतह पर माइनिंग मशीन ले जाकर ड्रिलिंग करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंसान इतना ज्यादा क्यूरियस क्रिएचर है कि अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तो नासा ने चांद की मिट्टी और उसके अंदर मौजूद खनिजों की जानकारी के लिए दिमाग लगाकर एलक्रॉस मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन के द्वारा नासा ने चांद की सतह पर चोट पहुंचाने के लिए एक बूस्टर रॉकेट छोड़ा, जिसका काम तेजी से चांद की सतह से टकरा कर निकलना था। इसके बाद एलक्रॉस से प्रोब की एंट्री होनी थी, जो इस धूल की स्टडी करके जानकारी जुटाकर नासा को देता। यही नहीं, नासा ने अपने इस मिशन में एक हाई क्वालिटी का स्पेक्ट्रोमीटर भी लगाया हुआ था, जिसका काम चांद की सतह पर उड़ने वाली मिट्टी की स्टडी करना, चांद के अंदर मौजूद खनिज पदार्थों को जानना था। जैसा कि पहले तय था कि चांद की सतह से टकराना ही इसका पर्पस है, इसीलिए एलक्रॉस मिशन को 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से छोड़ा गया, जिसकी वजह से ये चांद से टकराया और वहां पर एक बड़ा गड्ढा हो गया, जिससे चांद की सतह पर एक बहुत बड़ा धूल का गुब्बार उठा और उससे स्पेक्ट्रोमीटर गुजर गया और उसने इस धूल की डीप स्टडी की। लेकिन जब स्पेक्ट्रोमीटर की स्टडी सामने आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता था कि चांद पर क्या क्या मौजूद है। पर एलक्रॉस से हमें पता चला कि चांद पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनियम और सोडियम तो मौजूद ही है। इसके साथ साथ चांद पर मौजूद इस धूल में सोने, चांदी और मरकरी के छोटे छोटे कण भी मौजूद हैं। एलक्रॉस से मिली जानकारियों से ये तो साबित हो गया कि चांद की सतह पर सोना, चांदी और मरकरी बहुत बड़ी मात्रा में हो सकते हैं, क्योंकि एलक्रॉस से केवल धूल का गुब्बार निकला था। लेकिन असलियत तो तभी सामने आएगी जब प्रॉपर खुदाई होगी। वैसे हम आपको बता दें कि चांद की सतह पर सोना पाए जाने की पॉसिबिलिटी होने के 2 रीजन हैं। पहला तो आपको पता ही है कि आज से 4.3 बिलियन साल पहले धरती से मंगल ग्रह के जितने एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से चांद बना। चांद के बनने की एक थ्योरी भी निकलकर सामने आई है कि चांद का आधा हिस्सा धरती और आधा उस एस्टेरॉयड से बना है जो धरती से टकराया था। इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि धरती की तरह चांद की सतह पर भी बहुमूल्य धातुएं विद्यमान हों। और इसकी पॉसिबिलिटी का दूसरा कारण ये है कि जब भी धरती से कोई एस्टेरॉयड टकराता है तो वो धरती की सतह में गड्ढा करके उसके अंदर घुस जाता है। लेकिन जब उसकी जांच की जाती है तो उसके अंदर बहुत ही वैल्यूएबल पदार्थ मौजूद होते हैं। अब जरा सोचिए, चांद तो 4.3 बिलियन सालों से वीरान पड़ा है और वहां पर तो आज तक हजारों बार ऐसे एस्टेरॉयड टकरा चुके हैं जो चांद की सतह में गड्ढा करके उसके अंदर घुस गए होंगे, जिससे चांद के अंदर वैल्यूएबल खनिज होने की पॉसिबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हो सकता है कि वहां पर वैल्यूएबल खनिज ऐसे ही बिखरे पड़े हों और हमारा चंद्रयान-3 उन सभी की जानकारियां जुटा ले, जिससे हमारा भारत रातों रात माला माल बन जाए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में चांद पर सोने के भंडार मौजूद हैं या फिर ये केवल एक कोरी कल्पना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।